मध्य प्रदेश में सरकारी नियुक्ति एक बार फिर कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। मध्य प्रदेश में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा के बाद जिस तरह का घोटाला सामने आया, उससे कहीं न कहीं एक बार फिर युवाओं के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम युवाओं के पास ही पहुंचे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी पाने की, जिन्होंने सपना देखा है, दिन रात मेहनत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उनकी मेहनत एक न एक दिन रंग लाएगी। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि 15-15 लाख रुपए देकर लोग सरकारी नौकरी ले लेते हैं, तो उनकी मेहनत पर कहीं ना कहीं पानी फिर जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप लोग किस तरह की ये जो अभी जो स्थिति सामने आई है पटवारी को लेकर, कैसा लगता है आप लोगों को जब मेहनत करते हो और इस तरह की बातें सामने आती हैं? सबसे पहले तो पटवारी की बात करें, सुनने में आ रहा है कि घोटाला हुआ, ये हुआ है। इतने साल से हम लोग तैयारी करते हैं और फिर देखते हैं कि नहीं, थोड़े से पैसों के लिए लोग ऐसा कर देते हैं। और सबसे चीज़ें, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उम्र का तकाजा हो जाता है, एक टाइम के बाद में उम्र का तकाजा हो गया तो वैसी वैकेंसी देने नहीं मिलती। ना कि अकेला पटवारी, या बहुत सारी एग्जाम की बात कर लेते हैं, पीएससी की बात करते हैं। 4 से 5 साल बाद अभी रिजल्ट आया पीएससी का, तो पीएससी में भी कुछ उम्र निकल चुकी है उनकी। अब उनके साथ में क्या होगा? या हम लोगों की बात करें तो उम्र निकल गई है, तो उसमें तो एक परेशानी का सामना करना होता है कि लोग जरूर बोलते हैं कि बुलंदी हौसलों में रखो तो रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन वो रास्ते कहाँ से मिलेंगे? तो ना कि अकेले बात करें, किसी संस्था की बात करें या किसी तरीके से बात करें, उसमें रीजन क्या होता है, कहीं ना कहीं तो यहाँ पे कोई इन्वॉल्व है जो उस इन्वॉल्व को दूर करना चाहिए। और जो हम जैसे जो छात्र हैं जो परेशान हो रहे हैं उस चीज़ का, अगर मेहनत करने का मतलब क्या, और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है इसमें परेशानी क्या होती है, टाइम से होना। अगर तैयारी कर रहे हैं, 1 साल 2 साल तैयारी कर रहे हो, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो एक सबसे बड़ा डिमोटिवेशन वाला टाइम वो भी होता है कि अगर व्यापम है, व्यापम में एक तो वैकेंसी आ रही हो, वैकेंसी आने के बाद में अगर घोटाला हो जाता है तो हमारी मेहनत का क्या होता है, वैसे ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ बच्चे डिमोटिवेट होकर क्या करने लग जाते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो यही होता है कि गवर्नमेंट से यही हम लोग का कहना होता है कि गवर्नमेंट कैसे भी करके इस तरीके से करें कि एक तो टाइम से एग्जाम लें, और अगर टाइम से एग्जाम रखें तो उसमें एक पारदर्शिता रखें कि नहीं, टाइम से एग्जाम के बाद में उसका रिजल्ट टाइम से आए, और पारदर्शिता का मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट आए, ना कि उसमें नेगेटिव वाली बातें ना हो। मतलब भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए ताकि इस तरह के घोटाले सामने ना आए। क्या सोचते हैं आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? सर अभी तो मध्य प्रदेश आरक्षक की तैयारी कर रहा हूँ मैं, और बस गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पूरी पारदर्शिता के साथ हो, ताकि जो लोग योग्य हैं उनको मिल सके। और ऐसे फर्जीवाड़े से फिर कैसे चलेगा? इतना बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, इतना हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर ऐसे पैसे से अगर सब कुछ मिलने लगा तो क्या मतलब फिर हम लोग की तैयारी करने का? बिल्कुल। आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? एसआई की। ये जो अभी घटनाक्रम सामने आया पटवारी एग्जाम को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि हम लोग इतनी मेहनत से अपनी क्या बोलते हैं एग्ज़ाम देते हैं। एक तो हम लड़कियाँ हैं, क्योंकि लड़कियों के पास उम्र कम होता है, एक एज होता है, उसके बाद शादी हो जाती है, फिर हमारा करियर डूब जाता है। अगर ऐसे ही घोटाले होते रहे तो हमारी मेहनत तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। तो क्या मतलब हमारी पढ़ाई करने का? अगर सारी चीज़ें, अगर हमें पोस्ट मिल रही हैं, अगर वो पैसे दे के ही मिल रही है, तो हमारी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। तो सरकार एग्ज़ाम ना ले, इससे अच्छा वो पैसे दे, पैसे ले करके और अपॉइंट कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है? यानी शिक्षा को नहीं, अर्थ को तवज्जो दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, युवाओं का ये कहना। क्या चाहेंगे आप किस तरह की तैयारी करेंगी? आपने पटवारी का एग्जाम दिया था क्या? हाँ दिया था मैंने। आपने इस बार पटवारी का एग्जाम हाँ दिया था। फिर क्या हुआ आपको? मेरा नहीं हुआ है, मेरा 107 नंबर थे, तो 200 फिर जो ये घटनाक्रम सामने आया आपके, अभी जिस तरीके से ये सवाल, जब जो टॉपर से सवाल किए गए वो उन सब जवाब नहीं दे पाई, तो कैसा लगा आपको? क्योंकि आपने भी खुद एग्जाम दिया। बहुत बुरा लगता है अंदर से, जब तैयारी करो और फिर उसके बाद अनसक्सेस मिले तो अच्छा नहीं लगता है। और मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि आगे चल के हर चीज़ साफ़ सुथरी हो, और मतलब ये घोटाले ना हो। नहीं तो क्या मतलब, इतनी दिन से तैयार, मतलब इतनी सालों से तैयारी कर रहे हैं और फिर आगे चल के ये अच्छा नहीं लगता ना। स्टूडेंट है, वैसी लड़कियां हैं, कम मिलते हैं हम लोगों को टाइम तैयारी करने का। बिल्कुल सही बात। आप क्या कहना चाहेंगी जो पूरा घटनाक्रम सामने आया? सर मैं तो अभी नई नई आई हूँ इस कोचिंग में पढ़ने के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे जो नए बच्चे हैं उनको ये पता चल रहा है घोटाले हो रहे हैं, तो वो पहले से ही डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, तो आगे जाके हो सकता है हमारा होगा ही नहीं इन घोटालों के चक्कर में। तो इसलिए सर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि जो वैल्यूएबल बच्चे हैं जिनको नॉलेज है उन्हीं का हो, और पैसों जैसे बच्चे अपॉइंट ना बिल्कुल हो। सही बात। आप लोग किस चीज़ की तैयारी आगे आ जाइए, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं भी अभी यहाँ नई हूँ, मैं तो व्यापम की ही तैयारी करने आई थी यहाँ, बट मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि मुझे अब तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पैसे दे के लोग जब जॉब पा रहे हैं तो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए भाई। मैं भी पैसे दे दूँ, पर मैं तो गरीब घर से हूँ, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊँ? इसलिए मुझे नहीं पढ़ना चाहिए अब, नहीं तो कमर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही सर, मैंने भी पटवारी का एग्ज़ाम दिया है, लेकिन ये घोटाला सही नहीं हुआ है। इसमें सर इतनी मेहनत करते बच्चे और फिर मेहनत करने के बाद कोई रिज़ल्ट नहीं आता, तो क्या मतलब है?
मेहनत करने का। बिल्कुल सही बात। आप क्या कहना, आप भी क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं एसआई की तैयारी करूँ। मेरा सीधा सा कहना है शासन से कि आप अगर पेपर एग्ज़ाम वगैरह ले रहे हो तो पॉजिटिव देना चाहिए। अगर घोटाले होंगे तो वैसे ही माँ बाप भेजते नहीं है वैसे बच्चों को, और इतना दूर अगर आते हैं तो दिन रात एक करना पड़ रहा है। टाइम नहीं रहता कि सोना है कि नहीं सोना है, सीधा ये रहता है कि पढ़ाई करना रहता है। मेरा यही कहना है कि अगर रिजल्ट आए तो अच्छा है, ये घोटाले होने नहीं चाहिए। सर, पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ वो तो ठीक है, एग्ज़ाम तो अच्छे से कंडक्ट हो गया, पर जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट आना के बाद 4 दिन बाद जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है, मेरिट लिस्ट में ग्वालियर के एक ही सेंटर से 7 लोगों का आना, ये कहीं ना कहीं संदेहजनक है। और सारे जितने भी टॉपर रहे हैं उनमें मैक्सिमम के साइन हिंदी से हैं। जैसे आसानी से कोई भी कॉपी कर ले और साइन करके कोई दूसरा कोई एग्ज़ाम सेंटर में जाके एग्ज़ाम दे दे। और हाँ, ये युवाओं के भविष्य से तो बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि जो मेहनत करके 130-140 नंबर लाए हैं, तो ये जो फर्जीवाड़ा हुआ उसके चक्कर में कट ऑफ वैसे ही इंक्रीज़ हो गया 8-10 नंबर। मतलब जिनको जो मेहनत करके लाए हैं उनको सीट मिलनी चाहिए थे पटवारी की, वो ना मिलके जो जैसा बोला जा रहा है कि 15 लाख दिए हैं, या जो फर्जीवाड़ा हुआ उनके चक्कर में कट ऑफ हाई हो गया, और उनके चक्कर में जो मेहनत करके बंदे 130-40 लाए हैं वो लोग बाहर हो गए। सर, ये कहना चाहूँगा कि एक तो वैकेंसियाँ आ नहीं रही थी इतने सालों से, अब चुनावी माहौल के पहले वैकेंसियाँ आई और आ रही हैं तो घोटाले हो रहे हैं। एक ही कॉलेज से आपको खुद पता हुआ, त्यागी कॉलेज से इतने सारे मतलब सिलेक्शन हुए हैं, और देखा जाए कि बेरोजगारी हमेशा बढ़ती जा रही है। मैंने खुद पटवारी का पेपर दिया है, मेरा उसमें कुछ नहीं होने वाला, और एक भी कोचिंग संस्थान ऐसी नहीं है जो पता लगा ले कि सिलेक्शन किससे हुआ है, मेरी कोचिंग से हुआ है कि कहाँ से हुआ है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर हर युवा का यही कहना है कि वो मेहनत करता है, ये सपने लेकर आता है कि एक ना एक दिन उसे सरकारी जॉब मिलेगी, उसका भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन जब इस तरह के घोटाले सामने आते हैं, इस तरह के फर्जीवाड़े सामने आते हैं, तो उन तमाम युवाओं की मेहनत पर पानी फिर जाता है, जो दिन रात पसीना बहा रहे हैं और ये सपना देख रहे हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित होगा। हर व्यक्ति की, हर युवा की केवल यही मांग है कि सरकार आने वाली सरकारी नियुक्तियों को क्लियरेंस करने के लिए पारदर्शिता बनाए, सख्त नियम बनाए और इस तरह की फर्जीवाड़ों पर रोके। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ 8, जबलपुर।